हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज के वीडियो में हम फिबोनाची स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, स्पेशली अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हम पूरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ देखने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आप फिबोनाची टूल को ईजीली अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फिबोनाची होता क्या है एक्चुअली, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्विंग पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को कन्फ्यूज़न होती है कि स्विंग पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची टूल को यूज़ कैसे करना है, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से लेवल्स को हमें इग्नोर करना है। और उसके बाद आता है मेन पार्ट, जिसमें मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा इसी फिबोनाची टूल को यूज़ करके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिबोनाची होता क्या है। तो बेसिकली फिबोनाची एक सीरीज है जिसको एक इटालियन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। 1 + 2 3 और 2 + 3 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और 5 + 8 करेंगे तो 13, और ऐसे ही ये सीरीज़ चलती जाती है। जब इस चीज़ को ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग में यूज़ किया तो उनको काफ़ी अच्छे आउटकम मिले, और इसी चीज़ को यूज़ करके उन्होंने 3 टेक्निक्स डेवलप की। इस वीडियो में हम सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही फोकस करने वाले हैं। अगर आपको बाकी 2 टेक्निक्स पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा ऐसे पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाता है, जिगजैग पैटर्न। अगर हम इस पुल बैक को फाइंड कर लेते हैं कि प्राइस कब पुल बैक होगी, तो हम यहाँ पे एंट्री बना के एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसी चीज़ को फाइंड आउट करने में हमारा ये फिबोनाची टूल हमें हेल्प करेगा। चलिए इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है और आपको अपने टूल बार में देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहाँ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसको सिलेक्ट करना है और इसको आपको स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क कर लेना है इन केस ऑफ सेलिंग। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको कुछ लेवल्स ही दिख रहे हैं, लेकिन ये मैंने इसको मॉडिफाई किया है, बाकी के लेवल्स को मैंने हटा दिया है। अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ज़्यादा लेवल्स होते हैं। ये जो लेवल्स हैं इनको मैंने डिसेबल करके रखा है क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो हमें बेसिकली 38.2, 50% और 61.8% ये 3 लेवल ही चाहिए। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो पहले प्राइस नीचे आई, फिर उसने थोड़ा पुल बैक दिखाया, और पुल बैक कितना था 38.2% तक ही। और 38.2% से जब प्राइस रिवर्स हो जाती है तो इसको शैलो पुल बैक बोलते हैं। शैलो पुल बैक ये शो करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, और ऐसे केस आपको बहुत रेयरली देखने को ही मिलेंगे। तो हम 0.382 के लेवल को हटा देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो है वो 50% या 61.8% तक जाती है। तो आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, 0.382 को भी हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास बचा 50% एंड 61.8%, और जो ये रेंज है इसी को ही हम गोल्डन जोन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्राइस यहीं से पुल बैक लेती हुई दिखेगी। 50% और 61.8% के बीच में, यानी कि गोल्डन जोन से पुल बैक लेती है, तो ये शो करता है कि ट्रेंड काफ़ी मैच्योर है और ये लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो हम अपने प्रॉफिट्स आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने इस टूल को यहाँ पे लगा तो दिया, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स को ये स्विंग पॉइंट फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंडिकेटर्स में जाना है और सर्च करना है फ्रैक्टल्स। यहाँ पे आपको विलियम फ्रैक्टल दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एरो मार्क्स आ गए हैं चार्ट पर। अभी आपको बहुत सारे मार्क दिखेंगे, तो इसकी हम सेटिंग में जाएंगे। आपको इंडिकेटर में जाना है, इसकी सेटिंग में जाना है, और पीरियड को हम बढ़ा के 5 कर देंगे। इससे हमें थोड़े बड़े मूव्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे रेड कलर का, यानी कि इससे 5 कैंडल आगे और 5 कैंडल पीछे उस रेंज का ये हाई है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये फ्रैक्टल इंडिकेटर जो है ये आपको बिगिनिंग में ही यूज़ करना है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपने आप ही स्विंग पॉइंट्स मार्क कर सकते हो बिना इस इंडिकेटर को यूज़ किए, क्योंकि ये हर बार सही से नहीं बताता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार इसने स्विंग हाई बता दिया है और स्विंग लो बताया ही नहीं, तो ये हर बार आप यूज़ नहीं कर सकते, बट बिगिनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटजीज़ पर। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी जो रहेगी वो सिर्फ नॉर्मल फिबोनाची टूल को यूज़ करके ही होगी। अगर बात करें टाइम फ्रेम की, तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं,
और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वन डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ये हमने मार्क कर दिया। प्राइस जो है वो इस गोल्डन जोन में आई और यहाँ से रिवर्स हो गई। तो अब हमें एंट्री कैसे बनानी है? तो एंट्री के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है। या तो आप एक एंगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं, बाइंग के केस में आप बुलिश एंगल्फिंग देखेंगे और सेलिंग के केस में आप बियरिश एंगल्फिंग देखेंगे। या फिर आप हैमर कैंडल देख सकते हैं, बाइंग के केस में नॉर्मल हैमर और सेलिंग के केस में इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। पहले एक रेड कैंडल थी और उसको एंगल्फ कर दिया एक ग्रीन कैंडल ने। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट इस कैंडल के नीचे रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ ऐसा सीन होता और आपका पहला जो टारगेट है वो स्विंग हाई तक रहना चाहिए और दूसरा टारगेट आप 1:2 तक रख सकते हैं और उसके बाद आप अगर चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये था बाइंग का केस। अब आपको एक सेलिंग का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डाउन मूव है और उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला जो कि गोल्डन जोन में आया और गोल्डन जोन से जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ पे हम देखें इस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने, फुल बॉडी रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। तो ये हमारा पैटर्न बन गया बियरिश एंगल्फिंग और यहाँ पे हमारी बनेगी एंट्री। यहाँ पे हम सेल करेंगे और इस कैंडल के हाई पे ऐसे लगेगा और पहला टारगेट हमारा होगा इस स्विंग लो तक, जो कि ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है हमें। और अगर आप चाहे तो आगे का मूव भी कैप्चर कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके। बट स्विंग लो तक टारगेट तो आपको लेना ही है, भले ही वो 1:3 हो या फिर 1:4 हो। बाकी की दो स्ट्रेटजीज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और अगर आपको उन दो स्ट्रेटजीज पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं उसको फिर से रिकॉर्ड करूँगा और उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।